हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं NKV99 टेक्निकल चैनल। आज की वीडियो में मैं लाया हूं एक 60 वाट का सोल्डिंग आयरन को। इसके कॉइल को कैसे चेंज करेंगे, तो ये देखें कि ये जो वायर है ये बिल्कुल सही है। इसे मैं टेस्टिंग भी करके दिखाऊंगा। और ये जब इसमें लाइन इन किया जा रहा है तो ये हीट नहीं हो रहा है और ये बिल्कुल ही गर्म नहीं हो रहा है। तो मैं इसे चेंज करूंगा। यहाँ पर मैं न्यू वाला लगाऊंगा। जैसे कि अभी ये जो देख रहे हैं ये करीब 60 वाट 230 वोल्ट का आता है। तो ये आपको मार्केट में आसानी से अवेलेबल है, आप इसे परचेज कर सकते हैं। इसका मेन कनेक्शन यहाँ देख सकते हैं कि एक इस साइड में एक इस साइड में, यहाँ पर एक न्यूट्रल से एक लाइन से कनेक्ट कर दिया जाता है और एक यहाँ पर सोल्डर कर दिया जाता है जो अर्थ के लिए है। जैसे कि कभी अगर इसके बॉडी में कोई भी कनेक्शन अगर टच हो जाए किसी भी तरह से या फिर कनेक्शन लीकेज हो तो इसमें अर्थ का कनेक्शन दे दिया जाता है, जिससे शॉक लगने की खतरा जो है वो कम हो जाता है। तो अब देखें कि यहाँ मैं टेस्टिंग भी कर लेता हूँ। जैसे कि मल्टीमीटर से कनेक्ट करके मैं दिखाऊंगा। तो देखें कि ये मल्टीमीटर को मैं यहाँ पर इसे कंटिन्यूटी पर सेट कर लिया हूँ। सेट करने के बाद इस तरह से इसे टेस्टिंग करूँगा। तो अभी देखें कि इसका दोनों कनेक्शन पर इस तरह से टच करेंगे तो ये देखें कि कोई भी नंबर यहाँ शो नहीं कर रहा है, ये बिल्कुल ही गड़बड़ है। और यहाँ मैं जब दोनों को आपस में कर रहा हूँ तो ये शॉर्ट हो रहा है, बट यहाँ कोई भी कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है। और अब ये न्यू वाला, तो न्यू वाला जो है इसे मैं यहाँ पर टेस्टिंग करता हूँ। जैसे कि इन दोनों में एक एक कनेक्शन को टच कर लेता हूँ। तो ये देखें, यहाँ पर देखेंगे कुछ नंबर जो है ये कॉइल का नंबर, जैसे कि इसमें एक नाइक्रोम का कॉइल लगा हुआ है। तो ये देखें कि इस कॉइल का कंटिन्यूटी बता रहा है कि इसका कॉइल जो है वो बिल्कुल सही है। तो ऐसा भी होता है कभी कभी क्या कि जैसे कि ये जो वायर देख रहे हैं ये प्लग के पास से भी शॉर्ट हो जाता है या फिर इसके पास से भी शॉर्ट हो जाता है या फिर ये वायर ही कहीं से ब्रेक हो जाता है। तो इसमें मैं एक बार इसके यहाँ पर ये स्क्रू को खोल करके इसे भी मैं टेस्टिंग कर लेता हूँ, क्योंकि ये भी ज़रूरी है कि यहाँ पर भी खोल करके एक बार देख लें टेस्ट करके कि कहीं इसका वायर में तो प्रॉब्लम नहीं है या फिर कोई शोल्डर यहाँ से ब्रेक ना हो गया हो। तो अब देखें कि मैं इसके कनेक्शन को यहाँ से हटा लिया हूँ और अब देखें इसे मैं खोल करके यहाँ निकाल लिया हूँ और ये देखें कनेक्शन भी देख रहा हूँ तो बिल्कुल सही है। बट मैं एक बार इस कॉइल को यहाँ पर टेस्ट कर लेता हूँ। तो ये देखें कोई कंटिन्यूटी यहाँ शो नहीं कर रहा है, तो यानी कि ये कॉइल का ही प्रॉब्लम है। या फिर यहाँ से ये दोनों प्लस को लेकर के देख लें कि एक एक कनेक्शन इसमें टच करके, तो ये देखें कि ये नहीं है और ये देखें कि इसका सेट है। तो ये कनेक्शन डायरेक्ट यहाँ आया हुआ है, ये बिल्कुल सही है वायर। और इसमें मैं एक बार टेस्ट करूँगा तो ये भी बिल्कुल सही है। तो देखें कि ये जो प्लग है ये बिल्कुल सही है, इसका वायर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम सिर्फ इसका कॉइल में हो चुका है। तो अब मैं यहाँ से ये वायर को यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। रिमूव करने के लिए सोल्डिंग आयरन का यूज करें। तो मैं यहाँ से ये वायर को सबसे पहले रिमूव करूँगा जो अर्थ वाला वायर है, उसके बाद इन दोनों वायर को यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। एक वायर ये भी है, तो ये सारे वायर जो है यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो इसके जगह पर मैं अब न्यू वाला सेट करूँगा। तो ये देखें कि ये सेट करने से पहले यहाँ पर ये स्क्रू को भी खोल लें क्योंकि ये आगे वाला जो बीट है ये बीट को इसमें लगाना रहता है और ये नट को भी, क्योंकि इसमें इस तरह से देखें कि नट भी दिया हुआ है तो नट का कोई यूज नहीं होगा, बट यहाँ पर बीट की तो आवश्यकता होगी। ये बीट भी आपको अगर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए तो ये बीट का आप परचेज कर सकते हैं, ये भी मार्केट में आसानी से अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पर इसे भी सेट कर लिया। तो ये बीट जो है वो बिल्कुल अच्छे से लग चुका है और अब मैं यहाँ पर कनेक्शन करूँगा। तो देख लें वायर बिल्कुल सही है, ये भी वायर बिल्कुल सही है। दोनों में एक एक स्लिप लगा दिया गया है। ये स्लिप इसलिए दिया जाता है ताकि वायर हीट हो तो उसे शॉर्ट नहीं लगने देता है और ये हीटिंग से भी बचाता है, वायर आपस में शॉर्ट होके एक दूसरे से कनेक्ट ना हो जाए। तो अब मैं यहाँ पर ज़रा सा सोल्डर पेस्ट लगा लूँगा और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर सोल्डर
देखें ये सोल्डिंग आयरन बिल्कुल कंप्लीट। तो अब मैं जब इसे हीट करूंगा तो इसका कलर जो है वो डिसकलर हो जाएगा। जिस तरह से देख रहे हैं ये काफ़ी हीट होने के बाद ये देखें कि ये बिल्कुल ही जल चुका है। तो इसी तरह से अभी स्टार्टिंग में सिर्फ इसका कलर जो है वो चेंज होगा। तो चलिए अब मैं इसे कुछ समय के लिए इस तरह से ये स्टैंड में रख लूँगा और इसमें मैं लाइन को इन कर देता हूँ। एक बात और, जब इस तरह से लाइन इन कर लें तो एक बार टेस्टर से ये चेक कर लें कि कहीं इसके बॉडी में करंट तो नहीं आ रहा है। तो ये देखें बिल्कुल सेफ है। तो अब हम इसे टच कर सकते हैं। ये देखें बिल्कुल सही है और यहाँ ये हीट भी होने लगा। तो ये हीट होने के बाद यहाँ अगर ब्लैक हो जाता है, इसके ऊपर अगर कार्बन बहुत ही जम जाता है तो उसमें करेंगे क्या, इस तरह के रेती रखेंगे और ये रेती पर इस तरह से हल्के हल्के लगेंगे। तो इससे क्या होगा कि इसमें जितने भी कार्बन लगा हुआ है वो बिल्कुल ही यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो मैं इस तरह से इसे यहाँ पर लगा लेता हूँ। बिल्कुल ही सेफ हो जाएगा ये। तो ये देखिए बिल्कुल सही हो चुका है। अब कुछ समय के लिए ऐसे ही रखूँगा, ये बिल्कुल हीट होगा। तो अब देखें कि ये बिल्कुल ही हीट हो चुका है। तो इस तरह से देखें इसमें लगाने के बाद, और ये मैं यहाँ पर रांगा को लगाऊंगा। तो ये देखें बिल्कुल अच्छे से ये ले रहा है। ये बिल्कुल अच्छे से हीट भी आया होगा। कैसे मैंने इसकी कॉइल को चेंज किया, कॉइल चेंज करने के बाद ये बिल्कुल सही से वर्क कर रहा है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।